अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद। चैप्टर नंबर 20 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में से हम लेक्चर नंबर 5 का अब पार्ट बी पढ़ेंगे। बेटा, इससे पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ा है। उसमें हमने रिएक्शन ऑफ साइनाइड विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड पढ़ लिया, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड बना था। अब उसके बाद हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन की मैंने कहा कि बेंजीन जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं करता, इसका साइड चेन मतलब अल्काइल चेन ऑक्सीडेशन करता है, वो हमने पढ़ लिया। देन मैंने मैकेनिज्म स्टार्ट किया था, तो वो इस लेक्चर पार्ट ए में शायद कंप्लीट ना हुआ हो, तो मैं इसको दोबारा आपको बताता हूँ कि ये रिएक्शन तो है कि टॉल्यूइन जब पोटाशियम डाइक्रोमेट या पोटाशियम परमैंगनेट की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज हो जाएं तो ये कन्वर्ट होता है बेंजोइक एसिड में। लेकिन यहाँ पर इन्होंने 3 ऑक्सीजन एटम लिखे हुए हैं। हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द मैकेनिज्म, हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस कन्वर्जन। सो लेट ये किस तरह होगा? बेंजीन रिंग ऑक्सीडाइज नहीं होगा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यहां इसका जो साइड चेन है वो असल में ऑक्सीडाइज होगा। तो ये CH3 है, इनमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन के ऊपर एक अनपेड, हाइड्रोजन के ऊपर एक अनपेड। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इंगेज हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, जिस तरह आपको मैं बताता चलूँ, देखें ये यूं होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ और ये ऑक्सीजन यहाँ अटैच हो जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग CH2 फिर C के साथ O और O के साथ H अटैच हो जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बनेगा मतलब हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, तो ऑक्सीजन इसके बीच में आ जाएगा। ऑक्सीजन कहाँ आएगा? ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, COH बन जाएगा। देन फर्दर ऑक्सीडेशन से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, OH और हाइड्रोजन ये आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? ये आपस में कंबाइन होकर H2O बना लेंगे। अब कार्बन के ऊपर क्या रह जाएगा? कार्बन के ऊपर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ये है, 2 अनपेड, ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 अनपेड हैं, तो ये आपस में कंबाइन होके डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जिससे बेंजाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। देन बेंजल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी। बेंजल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाए तो यहां पर वही सब्स्टिट्यूशन होगा फ्री रेडिकल। ये ऑक्सीजन, इनके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, दूसरा ऑक्सीजन के साथ, तो ये CH से क्या बन जाएगा? COH, और इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइक एसिड। सो अगर आप देख लें तो कितने ऑक्सीजन एटम यूटिलाइज हुए हैं? 1। अल्काइल बेंजीन से पहले क्या बनेगा? MCQs आएंगे ऐसे। अल्काइल बेंजीन से पहले बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, अल्काइल बेंजीन से पहले बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनेगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनेगा बेंजोइक एसिड। और मेरा बेटा ये सुन ले, व्हाटएवर द अल्काइल ग्रुप में भी, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, मीथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, जितने भी है, उससे सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड ही बनेगा। मतलब अगर यहां पर C2H5 है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड ही बनेगा। अगर C3H7 है प्रोपाइल ग्रुप, प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड ही बनेगा। क्यों? क्योंकि फर्दर बाकी कार्बन कहां जाएंगे? वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे। यहां बेंजोइक एसिड इथाइल बेंजीन है तो एक कार्बन तो यहां अटैच होगा, दूसरा कार्बन कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इथाइल बेंजीन है तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब क्लियर? उससे बनेगा बेंजोइक एसिड, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर प्रोपाइल बेंजीन है तो उससे बनेगा बेंजोइक एसिड, अब 2 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे, सो 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। तो ये याद रखना है, व्हाटएवर द अल्काइल ग्रुप में बी, वी गेट ओनली बेंजोइक एसिड, नन अदर देन दिस कंपाउंड. Remaining carbon should be converted into
कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है। पहले अल्काइल बेंजीन कन्वर्ट होगा बेंजाइल अल्कोहल में, बेंजाइल अल्कोहल कन्वर्ट होंगे बेंजल्डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट होगा बेंजोइक एसिड में। दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ कन्वर्जन ऑफ अल्काइल बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड। क्या याद रखना है इस रिएक्शन से रिलेटेड? एक ये कि बेंजीन रिंग ऑक्सीडाइज नहीं होता अंडर नॉर्मल कंडीशन, in the presence of these such kind of oxidizing agent। बेंजीन रिंग ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसका साइड चेन ऑक्सीडाइज होगा, मतलब अल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा। और वो फिर अल्काइल ग्रुप कन्वर्ट होगा किस चीज़ में? पहले वो कन्वर्ट होगा बेंजाइल अल्कोहल में, वो कन्वर्ट होगा बेंजल्डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट होगा बेंजोइक एसिड में। अब जो भी अल्काइल ग्रुप यहाँ है उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्काइल बेंजीन का। अल्काइल बेंजीन का प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड ही बनेगा, खा वो मिथाइल है, वो इथाइल है, वो प्रोपाइल है, वो ब्यूटाइल है। रेस्ट ऑफ द कार्बन कहाँ जाएंगे? अगर इथाइल है वो कन्वर्ट होंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, अगर प्रोपाइल है तो एक कार्बन बेंजोइक एसिड बना लेगा, COOH ग्रुप बनाएगा और 2 कार्बन कन्वर्ट होंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। नाउ अब हम इससे आगे पढ़ेंगे, और इससे आगे पढ़ेंगे तो हमारे पास एक टॉपिक आता है हमारे बुक के पेज नंबर 299 के ऊपर, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस पिक्चर को ज़रा देख लें पहले, ये देख लें, ये खुश हो रहा है और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये परेशान है। क्यों परेशान है? चेंजेस यहाँ आएंगे, ये स्ट्रेस में है ये कार्बन। मगर अगर हम इसको यूं बना ले तो ये और खुश हो जाएगा। क्यों? अब स्ट्रेस में, स्ट्रेस इसकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब इसके साथ कोई सब्सटेंस कंबाइन होगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो फिर तकलीफ इसको ही होगी। देन इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि बास स्टूडेंट ये समझते हैं कि इनमें तो 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, एक कार्बोनिल ग्रुप है और एक OH ग्रुप है। तो बाज़ लोग का ये ख्याल है कि शायद इनकी रिएक्टिविटी हाफ अल्कोहल की तरह होगी और हाफ अल्डिहाइड और कीटोन की तरह होगी, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्यों? इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। मतलब इनमें एक कार्बोनिल ग्रुप है, किसकी तरह? कार्बोनिल ग्रुप है अल्डिहाइड एंड कीटोन की तरह, ये कार्बोनिल ग्रुप इसमें मौजूद है। दूसरा इसमें OH ग्रुप मौजूद है, किस चीज़ की तरह? अल्कोहल की तरह। लेकिन इसकी रिएक्टिविटी अल्डिहाइड और कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अल्कोहल से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ है इनके साथ कोई कंपाउंड अगर रिएक्ट करेगा तो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप ये वाला, इट इज लेस, ये हमने पहले भी पढ़ा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये क्या है? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू द कार्बोनिल कार्बन अल्डिहाइड एंड कीटोन। व्हाई और हाउ? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप की वजह से कार्बोनिल कार्बन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। किस तरह? क्यों? व्हाई इट इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव? तो देखें यहां इसके ऊपर लोन पेयर मौजूद है ऑक्सीजन के ऊपर। जब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इस ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो आ जाएगा, मगर इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या शिफ्ट होगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर OH ग्रुप के ऊपर है ये शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स द कार्बन, जिसकी वजह से ये इस ग्रुप को क्या कर रहा है? ये इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो अब यहां पर हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि बेटा अल्डिहाइड और कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसका कार्बोनिल कार्बन अल्डिहाइड और कीटोन के मुकाबले में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप के ऊपर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैच नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और अगर हम अल्डिहाइड और कीटोन की तरफ जाएं तो वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई OH ग्रुप अटैच नहीं है। तो कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड में मौजूद हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, मगर कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में मौजूद है वो अल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप से डिफरेंट है। अब OH अल्कोहल में भी है, यहां भी है, तो ये क्यों डिफरेंस शो कर रहा है? क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम अल्कोहल देख लें तो यहां OH ग्रुप अगर यहां से एलिमिनेट होगा या हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट होगा तो ये इजीली एलिमिनेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और ये नेगेटिव चार्ज अल्काइल ग्रुप की मौजूदगी में मजीद डिस्टेबलाइज होगा, तो ये हाइड्रोजन यहां से इजीली लिबरेट नहीं होगा। लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप को देख लें तो ये हाइड्रोजन यहां से इजीली एलिमिनेट होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल ग्रुप के डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो इसके लोन पेयर यहां आएंगे, लोन पेयर यहां आएंगे तो हाइड्रोजन यहां से इजीली एलिमिनेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड में भी है, कीटोन में भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, मगर अल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उसमें न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैच होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसके साथ न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैच नहीं होगा, तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अल्डिहाइड और कीटोन में फास्ट होगा एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो रिएक्टिविटी डिफरेंट हो गई। दूसरा OH ग्रुप अल्कोहल में भी है, यहां भी है कार्बोक्सिलिक एसिड में, मगर यहां पर OH ग्रुप मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो इजीली नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि यहां रेजोनेंस नहीं है, यहां रेजोनेंस नहीं है, और यहां क्या है? रेजोनेंस मौजूद है। तो यहां रेजोनेंस मौजूद होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये इजीली लिबरेट होगा एज कंपेयर टू OH। सो दस वी कैन से दैट कार्बोक्सिलिक एसिड इज डिफरेंट इन नेचर with respect to their CO bond or OH bond as compared to aldehyde and ketone। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी अल्डिहाइड और कीटोन और अल्कोहल से डिफरेंट है। अगरचे अल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोक्सिल और अल्कोहल में भी OH ग्रुप है, ठीक है। अल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है और अल्कोहल में OH ग्रुप मौजूद है, मगर मैं रिपीट कर रहा हूं, अल्डिहाइड का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप जो है वो भी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप टुवर्ड्स दिस कार्बन। और OH ग्रुप मतलब अल्कोहल से इनकी रिएक्टिविटी क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ से अल्कोहल में से हाइड्रोजन इजीली एलिमिनेट नहीं होगा, इनमें रेजोनेंस नहीं है, यहाँ से हाइड्रोजन इजीली एलिमिनेट होगा, इसमें रेजोनेंस मौजूद है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्डिहाइड और कीटोन से डिफरेंट रिएक्शन शो करता है, मूड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, काइंड ऑफ रिएक्शन इनसे डिफरेंट होंगे। और उसके मैंने आपको रीज़न बता दिए हैं। यही रीज़न इंट्री टेस्ट में आते हैं कि आप बताएं हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड shows different reactivity as compared to aldehyde and ketone, although both contain carbonyl group, because in carboxylic acid the carbonyl group carbon is less electropositive as compared to aldehyde and ketone. How it is different from alcohol, although both contain OH group? Because in alcohol OH bond does not dissociated easily as compared to OH bond in carboxylic acid due to the presence of resonance in carboxylic acid as compared to alcohol। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करता है अल्डिहाइड और कीटोन से। इसके बाद ये हो गया है
कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन दो मेथड, जिसमें एक मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, और इसी के साथ हमने पढ़ लिया रिएक्टिविटी और मोड ऑफ रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ कंपैरिजन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड अल्कोहल। नाउ लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।